हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो रक्षाबंधन कल था, लेकिन क्योंकि वीडियो आज बन रहा है तो आज ही सही। अब देखिए, ये फेस्टिवल तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारा आईपीओ फेस्टिवल अभी भी कंटिन्यू है। एक के बाद एक नए नए आईपीओ आते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी इस टाइमलाइन पर तो 4-5 एसएमई आईपीओ ओपन है, या शायद इससे ज्यादा ही होंगे, जो कि मंडे और ट्यूसडे को क्लोज हो रहे हैं। हालांकि इनमें मोस्टली तो अवॉइड करने जैसे हैं, लेकिन एक दो कुछ ऐसे आईपीओ भी हैं जिन्हें ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड मिल रही है, और उन्हीं में से एक है मेडिस्टेप हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एज यूजुअल, ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या हैं, और अभी इसे ग्रे मार्केट में एक्चुअल में कितना प्रीमियम मिल रहा है, इसके ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग ये एक मेडिकल कंपनी है, जो कि अभी जस्ट 2 साल पहले जून 2023 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी ये एक बहुत ही नई कंपनी है। बस 2 साल इन्हें अपने बिजनेस में हुए हैं और कंपनी को लिस्ट करवाने की जरूरत पड़ गई है। तो इससे एक साइन हमें ये मिलता है कि शायद इस कंपनी को बाहर से कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है, तभी ये थक हार के अब पब्लिक से फंड रेज कर रही है। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, इन्हें बस अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना था और ये लिस्ट करवा रहे हैं। तो आईपीओ का एक ये भी रीजन हो सकता है। खैर, ये जो कंपनी है ये मेनली तो सैनिटरी पैड्स बनाती है और उसी में इनकी एक्सपर्टीज है। इसके अलावा ये कुछ एनर्जी पाउडर, कुछ डिहाइड्रेशन पाउडर और ऐसी सब चीजें भी बनाते रहते हैं। तो कुल मिला के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सैनिटरी पैड्स का। तो कोई मोट वाला बिजनेस तो ये नहीं लगता है। सैकड़ों ऐसी कंपनीज होगी जो ये सब चीजें बनाती है और मार्केट में सेल करती है। कोई खास यूनिकनेस इनके पास नहीं है। वैसे अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ ठीक ठाक ग्रोथ तो विजिबल है। 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 27.74 करोड़ रुपीस, जो कि 2024 में हुई 39 करोड़ रुपीस। तो ये हुई ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ। और फिर 2025 में इस कंपनी ने 50 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट की। तो यहाँ भी मोर देन 25% की ग्रोथ है। तो इस टॉप लाइन को आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि भाई कंपनी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है, मोर देन 20% की ग्रोथ रेट है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये है कि पहले तो इनकी ग्रोथ रेट थी 40% की, जो कि अब कम होकर हो गई है 25%। तो ये टोटली आपके ऊपर है। आप 25-30% की ग्रोथ रेट को सेलिब्रेट करेंगे, या फिर क्योंकि ग्रोथ रेट कम हुई है तो आप इसे एक नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। और कंपनी की बॉटम लाइन में भी यही हाल है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में तो था 0.92 करोड़ रुपीस, यानी कि 90 लाख रुपीस, जो कि 2024 में हो गया डायरेक्ट 3.3 करोड़ रुपीस, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स की ग्रोथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2023 से 2024 के बीच में 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन ऐसी ग्रोथ रिसेंट नंबर्स में तो मिसिंग है। इस बार तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बस 25% ही ग्रो हुआ है, 3.3 करोड़ रुपीज से अब है 4.14 करोड़ रुपीज। तो अगेन वही बात कि कंपनी ग्रो कर रही है, ये तो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ रेट कम हुई है तो वो बहुत सब्जेक्टिव है। इसे आप किस वे में लेंगे ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। वैसे एक अच्छी बात है कि इनकी बोरोविंग्स बहुत कम है। इनके पास 6.37 करोड़ रुपीज तो रिजर्व में पड़े हैं, तो यहाँ डेट अमाउंट का तो कोई कंसर्न नहीं है। वैसे ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है और वो ऑब्वियस भी है। अभी बस 2 ही साल हुए इन्हें अपने बिजनेस में, तो ज्यादा मार्केट से एरिया कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। तो ये कंपनी अपनी आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग बस 61 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल ही डिमांड कर रही है, और वो भी 15 के पी रेशियो पर, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। तो वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि जनरली फार्मा कंपनीज बहुत हाई प्रीमियम पर ट्रेड करती हैं, लेकिन ये कंपनी ज्यादा प्रीमियम डिमांड कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक बहुत नई कंपनी है, ज्यादा लंबा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ग्रोथ रेट भी उतनी फास्ट नहीं है, तो मार्केट ज्यादा प्रीमियम देगा भी नहीं। वैसे यहाँ मार्केट कैप टू सेल्स वाला रेशियो बहुत फेवरेबल है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटल अभी 61 करोड़ रुपीज है, ऑब्वियसली आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग। लिस्टिंग के बाद तो जो होगी, लेकिन अभी 61 करोड़ रुपीज है, और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की है। तो ये जो रेशियो है ये यहाँ पे काफी हाईलाइट करने जैसा है कि भाई आपको महज 61 करोड़ रुपीज में एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसकी ईयरली रेवेन्यू 50 करोड़ रुपीज है। तो ये एक काफी हाइप क्रिएट करने वाला पॉइंट है। वैसे कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। इसकी आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऑलमोस्ट 30% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। तो इस फ्रंट पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इसके नंबर्स उतने प्लीजिंग नहीं है। एक इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी 20-25% की ग्रोथ बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। इतनी ग्रोथ तो हमें शायद सन फार्मा में भी मिल जाएगी। हालांकि मैं फार्मा सेक्टर को ट्रैक नहीं करता हूं, बट आई गेस इतनी ग्रोथ तो वहां भी होगी। खैर, एसएमई आईपीओ में हम लॉन्ग टर्म का तो वैसे भी नहीं सोचते, और लिस्टिंग एज के लिए तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊं, तो ये आईपीओ ऑलरेडी फ्राइडे के दिन यानी कि 8 अगस्त को ओपन हो चुका है, और अब ट्यूसडे को यानी 12 अगस्त को क्लोज होने वाला। और क्योंकि इस कंपनी की मार्केट कैपिटल ही बहुत कम है, तो ऑब्वियस है कि आईपीओ की इश्यू साइज भी ज्यादा नहीं होगी।
तो मेडिस्टेप हेल्थ केयर का आईपीओ सिर्फ 16.1 करोड़ रुपीस का है। तो बाई चांस अगर इस आईपीओ की ठीक ठाक डिमांड रही और लोगों ने इसमें भर भर के अप्लाई किया तो आप ये मानकर चलिए कि क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी साइज का आईपीओ है तो इसमें अलॉटमेंट काफी टफ रहेगा, क्योंकि ये आईपीओ बहुत ओवर सब्सक्राइब होगा। वैसे इसकी जो इश्यू प्राइस है वो है 43 रुपीज और कंपनी ने यहाँ कोई प्राइस बैंड नहीं दिया है, बस एक 43 की प्राइस फिक्स है। तो इसी 43 की प्राइस पर ही हमें आईपीओ में अप्लाई करना है। हालांकि ये ध्यान रहे कि कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करने की बजाय ये 43 की प्राइस हमें मैनुअली फिल करनी होगी, क्योंकि अब से कट ऑफ प्राइस पर हम एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल आई गेस आपको पता ही होगा। अब अगर बात करें इसकी लॉट साइज के बारे में तो इस आईपीओ में एक लॉट है 3000 शेयर्स का और अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स अगर आपको इसकी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 6000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 2,58,000 रुपीज। स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन के लिए मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी, यानी कि 9000 शेयर्स के लिए, और उसके लिए आपको 3,87,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम क्राइटेरिया है 8 लॉट्स का, यानी 2400 शेयर्स का, और उसके लिए चाहिए होंगे 10,43,000 रुपीज। अब बात करते हैं इस आईपीओ के रिजर्व पोर्शन के बारे में, और यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस आईपीओ में क्यूआईबीज ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। इसमें क्यूआईबीज को 1 रुपए के भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसमें जो 5% पोर्शन है वो तो है मार्केट मेकर्स के लिए, और रिटेलर्स और एचएनआईज इन दोनों के लिए 47.5% शेयर्स हैं, यानी 47.5 फॉर रिटेलर्स और 47.5% शेयर्स हैं एचएनआईज के लिए। बहुत रेयर ही कभी किसी आईपीओ में ऐसा होता है कि क्यूआईबीज बिल्कुल ही पार्टिसिपेट ना करे, और वो इस आईपीओ में हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक और रेड फ्लैग बता दूं, वैसे तो मैं इसके बारे में आगे बात करने वाला था, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं है। जनरली आईपीओ की जो एंकर लिस्ट आती है वो भी इस आईपीओ की नहीं आई है। तो भाई अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आप अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो आप क्यूआईबीज को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाए, आप एंकर इन्वेस्टर क्यों नहीं ला पाए? तो ये इस आईपीओ में वाकई में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वैसे इसकी एंकर लिस्ट अभी तक तो नहीं आई है, हाँ ये कल परसों में रिलीज कर दे तो अलग बात है। हालांकि जहां तक मुझे पता है आईपीओ ओपन होने से पहले ही एंकर लिस्ट आ जाती है, जो कि इस आईपीओ की अभी तक नहीं आई है। खैर अगर मैं आपको इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो 13 अगस्त को इसका अलॉटमेंट है, फिर 14 को रिफंड, 14 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे, और 18 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब देखिए भले इस आईपीओ में 1-2 मेजर रेड फ्लैग हो, लेकिन अभी ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। अभी मेडिस्टेप हेल्थ केयर के शेयर्स को ग्रे मार्केट में 40% का प्रीमियम मिल रहा है। हालांकि आजकल ग्रे मार्केट में एसएमई सेगमेंट में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की भी खबरें आ रही हैं, तो इस 40% की जीएमपी को आपको एकदम ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करना है। तो दोस्तों एट लास्ट अगर मैं आपको इसके ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो है इसकी ग्रोथ रेट। ठीक है, एसएमई के हिसाब से ग्रोथ रेट थोड़ी कम है और पिछले कुछ सालों में कम भी हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, और 25% की एक हेल्दी ग्रोथ है। साथ ही ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जो कि एक एवरग्रीन सेक्टर है। इसमें बहुत लंबा डाउनट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। और वैसे इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आईपीओ के बाद भी कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 70% शेयर्स होंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि ना तो इसमें कोई क्यूआईबीज है, यानी कि फंड हाउसेस ने भी इसमें इंटरेस्ट वो नहीं किया है, और ना ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी अपने ऑलमोस्ट 100% शेयर्स हम ही लोगों को ऑफर कर रही है, बस एक 5% शेयर्स मार्केट मेकर्स के लिए हैं। बाकी जितने भी शेयर्स हैं वो या तो रिटेलर्स को दिए जाएंगे या फिर एचएनआईज को, जो कि हम ही लोग हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही छोटी साइज का आईपीओ है, और 40% की जीएमपी के चलते ये आईपीओ बहुत ओवर सब्सक्राइब भी होगा, तो इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। और हाल ही में जैसी कुछ एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, जैसे कि केटेक्स फैब्रिक्स वगैरह, जो ग्रे मार्केट में तो ठीक ठाक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली डिस्काउंट में लिस्ट हुए, तो उसके बाद इन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर भी हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं तो अभी इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूँ। इस 40% की जीएमपी में तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। हाँ अगर डिमांड यहाँ से इंक्रीज होती है तो फिर बात अलग है। बाकी हाँ आपने इस आईपीओ को लेकर क्या डिसाइड किया है, आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ आईपीओ या स्टॉक मार्केट को लेकर या इन जनरल भी आपको अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो उसका लिंक और आईपीओ मार्केट की अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ को सेल करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और अल्टीमेटली उसे कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।